दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिरकार महिलाओं को दाढ़ी क्यों नहीं आती, या फिर ये कि शकुनी मामा चौसर का हर खेल कैसे जीत जाते थे। दोस्तों, आपने दवाइयाँ तो खाई ही होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं दवाई के बीच में ये लाइन क्यों दी जाती है, या फिर ये समुद्र में इतना नमक कहां से आया है। अगर आप भी इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी अपनी कमर पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको फैक्टों से भरे इस रोमांचक सफर की ओर ले जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फैक्टों से भरे इस रोमांचक सफर पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप यह तो जानते ही हैं कि समुद्र का पानी बहुत खारा यानी कि सॉल्टी होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इतना नमक आखिरकार समुद्र में डाला किसने है। तो दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि सभी नदियां आखिर में जाकर समुद्र से मिलती हैं और यही नदियां अपने साथ नमक को भी लाती हैं। आइए दोस्तों, आपको अच्छे से समझाता हूँ कि आखिरकार समुद्र में इतना नमक आया कहाँ से। दोस्तों, जब भी बारिश चट्टानों को तोड़ती हुई जाती है तो यह प्रक्रिया आयनों या विद्युत अवशेषित परमाणुओं का निर्माण कर नदियों से मिल जाती है और फिर यही नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। लंबे समय तक आयनों का समुद्र में पड़े रहने से इनकी संख्या दुगनी होने लग जाती है और इसी वजह से समुद्रों का पानी साल्टी होने लग जाता है। तो दोस्तों, अब आप यह जान ही गए होंगे कि आखिरकार समुद्र में इतना नमक आया कहां से। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप सभी क्रिकेट तो देखते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान पर एक से ज्यादा पिच क्यों बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार इतनी पिच बनाने का क्या कारण होता है। क्रिकेट के मैदान पर एक से ज्यादा पिच बनाने के कुछ खास कारण होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी इंटरनेशनल मैच के दौरान अगर पिच खराब हो गई हो तो दूसरी पिच पर मैच कराकर मैच को कंप्लीट कर लिया जाता होगा। दोस्तों, आप गलत सोचते हैं। जिस किसी पिच को इंटरनेशनल मैच होना होता है उस पिच को अलग से बनाकर तैयार किया जाता है और उस पिच को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हुए बनाया जाता है। और इसके अलावा इस मैदान पर बनी दूसरी पिचों को घरेलू मैच या फिर सीरीज खेलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी या फिर दिलीप ट्रॉफी जैसी कुछ ऐसे मैच खेलने के लिए इन पिचों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आप ये जान ही गए होंगे कि आखिरकार इतनी पिच क्यों बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप शकुनी मामा को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिरकार हर बार चौसर के खेल में वो कैसे जीत जाते थे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ राज की बातें बताता हूँ। दोस्तों, ये सारा खेल शकुनी के पास जो पासे हैं उनका है। यह पासे उनके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी से बनकर तैयार किए गए हैं, ये जो सिर्फ शकुनी की बात ही मानते थे। जब शकुनी 6 बोलता था तो पासों में 6 नंबर बन जाता था और इसी वजह से शकुनी मामा हर बार चौसर का खेल जीत जाता था और पांडवों की हार हो जाती थी। तो दोस्तों, अब आप ये जान ही गए होंगे कि शकुनी मामा हर बार चौसर का खेल कैसे जीत जाते थे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो यह सोचा ही होगा कि आखिरकार महिलाओं को दाढ़ी क्यों नहीं आती। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसका एक साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। दोस्तों, यह डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से पुरुषों में हेयर फॉलिकल उत्तेजित होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी आती है। महिलाओं में यह अल्जाइमर नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से महिलाओं की दाढ़ी नहीं आती। महिलाओं में दाढ़ी तो नहीं निकलती, लेकिन उनमें कुछ दूसरे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि महिलाओं की ब्रेस्ट और हिप्स बड़े होते हैं, जबकि पुरुषों में सिर्फ दाढ़ी और मूछें ही निकलती हैं, जिससे कि वे महिलाओं से काफी अलग दिखते हैं। और हाँ, लड़कियों का मानना है कि दाढ़ी वाले लड़के काफी रोमांटिक होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप भी है जान ही गए होंगे कि आखिरकार महिलाओं को दाढ़ी क्यों नहीं आती। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें ठीक होने के लिए दवाइयाँ तो खानी ही पड़ती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दवाइयों के बीच में एक लाइन दी जाती है। दोस्तों, वो ऐसे ही नहीं दी जाती, बल्कि इसके पीछे भी एक कारण होता है। दोस्तों, दवाइयों के बीच में लाइन इस वजह से दी जाती है जिससे आप उस दवाइयों को 2 हिस्सों में कर आसानी से उसकी पावर को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये लाइनें सिर्फ आपको हार्ड पावर की टैबलेट्स में देखने को ही मिलेगी। अगर दोस्तों हमें कम पावर की जरूरत है तो हम उसको 2 हिस्सों में तोड़कर आसानी से उसकी पावर को कम कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, मैं आपको यह बात अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आप आगे भी इसी तरह के फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसके आपके पास हमारे वीडियो आते रहेंगे।
तो दोस्तों टाइम हो गया है आपसे अलविदा लेने का। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए फैक्टों के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।